राष्ट्रपति और पीएम मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। डिनर के दौरान G20 नेताओं के साथ चर्चा भी होगी, यानी एक तरीके से डिनर का मंच, लेकिन चर्चा डिप्लोमेसी की, दुनिया की राजनीति की। राष्ट्रपति के डिनर में खास तौर पर पकवान भी बनाए गए हैं। G20 के राष्ट्राध्यक्षों के लिए खास पकवान तैयार है। शुरुआती व्यंजन होगा पात्रम, ताजी हवा का झोंका। मुख्य भोजन होगा वनवर्णम, भारतीय रोटियां, मुंबई पाव, कलौजी बन, ये सब परोसे जाएंगे। इलायची के स्वाद वाली रोटी परोसी जाएगी। स्वीट डिश में मधुरिमा स्वर्ण कलश है। ड्रिंक में मेहमानों को कश्मीरी कहवा परोसा जाएगा। फिल्टर कॉफी होगी, दार्जिलिंग की स्पेशल चाय होगी। तो ये सब कुछ मेन्यू है। और ये देखिए, मेन्यू की जो मेन्यू तय है इस खास डिनर के लिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस मेन्यू का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती व्यंजन, यानी जिसे आप स्टार्टर कहते हैं, दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी से बना तैयार किया गया है। इंग्लिश में भी देखिए उसे लिखा गया है। मेन कोर्स में क्या क्या कुछ है, रोटियों में, ब्रेड्स में क्या ऑप्शंस हैं, स्वीट डिश में क्या ऑप्शंस है, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, भारत मंडपम से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, मंच डिनर का, लेकिन चर्चा डिप्लोमेसी की होगी, पॉलिटिक्स की होगी, वर्ल्ड ऑर्डर की होगी, और अभी भी लगातार वहां पर वर्ल्ड लीडर्स का पहुंचना जारी है। अपडेट क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डिनर है ये खास तो है क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से होस्ट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिसकी उम्मीद एक तरह का संशय बना हुआ था कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या होगा, क्या डिक्लेरेशन पर सहमति बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, लेकिन वो एक बड़ा काम, मुझे लगता है इस जो G20 की सबसे बड़ी सफलता यही है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर सबकी सहमति बनी। जो वॉर को लेकर जो आप कह सकते हैं कि G7 और तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी एक अलग राय थी, रशिया की अलग राय थी, चीन की अलग राय थी, उन सबके बीच भारत ने एक अहम रोल प्ले किया और आखिर सहमति बनी। तो उसके बाद एक सुखद एक अनुभव के साथ ये डिनर हो रहा है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है जिसमें तमाम लोग हैं और मिलेट्स, ये जो व्यंजन है उसमें मिलेट्स का अहम रोल है और भारतीय परंपरा और का इसमें पूरा है। और जो आखिरी में जो पान दिया जा रहा है वो भी स्पेशल पान है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स हैं उसमें। तो एकदम मुंह मीठा करने का वक्त है, अच्छे खाना है, लजीज खाने होंगे, मिलेट्स वाला खाना होगा और डिप्लोमेसी में एक बड़ी सफलता, क्योंकि G20 को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी कि क्या भारत इसमें सफल हो पाएगा। चीन के जब जिपिंग नहीं आ पाए और पुतिन नहीं थे तो लगने लगा था कि क्या होगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर, सफलता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से एक सहमति बनी, जिस तरह से भारत के पक्ष मजबूती से आए, जिस तरह से प्रेसिडेंसी के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को ढंग से रखा और उनकी बातों को सबने माना, स्वीकार किया, ये दिखाता है। और इसके बाद अब राष्ट्रपति के डिनर में सब लोग एक साथ बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये डिनर डिप्लोमेसी खत्म होगी। आज पहला दिन बहुत बेहतर तरीके से एक सफल अमित, भारत मंडपम में भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली है। जो वॉक एरिया था जहां से वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तक, उसमें एक दीवार पर योग की मुद्राएं अंकित थी, नटराज की मूर्ति, तमाम बातें, कोणार्क व्हील। जो डिनर का मेन्यू है जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, उस मेन्यू में भी भारत के अलग अलग इलाकों में क्या कुछ खास है उसकी झलक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 बड़ी सफलताएं, चूंकि डे 1 है G20 के समिट का, 3 बड़ी बातें क्या रही, 3 बड़ी सफलताएं G20 दिल्ली समिट की जो कि याद रखी जाएंगी पहले दिन के हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात की सहमति बनी, क्योंकि अगर आप देखिए तो बाली में इस तरह के हालात नहीं थे। बाली में बड़ी मुश्किल से जो पिछला समिट हुआ था G20, वहां पर हालात इतने बिगड़ गए थे कि जो फैमिली फोटो होता है वो फोटो तक नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर पहले दिन ही सहमति बनी, तमाम बातों को लेकर। बाली से अलग लैंग्वेज हुई। यहाँ पर यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन में एक लड़ाई की बात करते हुए पूरे वहां पर किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई देश किसी दूसरे देश की जमीन को कब्जा करने इस तरह की कोशिश न करे। कहीं ना कहीं एक संदेश, क्लियर संदेश चीन के लिए भी था। इसके बावजूद सहमति बनी। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो सक्सेस यही है। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात करते हैं, जो एक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों को जगह दी गई। और उससे बड़ी बात कि अफ्रीकन यूनियन को G20, जो कि G20 था, G21 कहलाएगा,
ये एक बड़ी सफलता है कि जो एक ब्रिज के तौर पर ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे, उस ग्लोबल साउथ को तो और खास करके उसमें जो अफ्रीकन कंट्री जो सबसे पिछड़े देश के तौर पर माने जाते हैं, उन्हें डेवलप्ड देशों के साथ जो जोड़ने की कोशिश थी, वो प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत रंग लाई और अब G20 G21 बना। नरेंद्र मोदी का ये प्रयास था और मुझे लगता है ये भी एक सबसे बड़ी सफलता के तौर पर शुरुआत में ही पहली घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने ये की कि अब G21 कहलाएगा, क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सफलता के तौर पर आप, मुझे लगता है ये 2-3 चीजों को आप देख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक और बात अमित की, जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री मोदी सोलर अलायंस की उन्होंने बातचीत की थी एक वक्त, अब बायोफ्यूल अलायंस, किस तरीके से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में हिंदुस्तान आगे बढ़े, वो भी एक अलायंस आज बनकर तैयार हुआ। ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।